जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे। दोस्तों, 26 सितंबर सोमवार से देवी माँ दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। कुल 4 नवरात्रि में चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर घर घर देवी माँ विराजमान होती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन से शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। हालांकि आप हमेशा देखेंगे कि देवी की प्रतिमा में हमेशा सिंह ही माता का वाहन होता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी के अलग अलग वाहनों पर आना शुभ अशुभ दोनों तरह के फल के संकेत होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता का आगमन और विदाई दोनों हाथी ही की सवारी पर होने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार जब माता दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है तो यह बहुत ही शुभ संदेश या शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देश की जनता के लिए यह कई तरह से शुभ संकेत और समृद्धि लाने की तरफ इशारा है। कहने का मतलब है कि यह नवरात्रि देश की जनता के लिए भी शुभ रहेगी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा सामग्री और पूजा का महत्व क्या है, चलिए ये जानते हैं। शारदीय नवरात्रि की तिथि इस प्रकार है कि प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 3:22 पर शुरू हो जाएगी। आप उस समय चाहें तो आप उस समय से आप पूजा अपना शुरू कर सकते हैं। 3:22 से आप अपना पूजा की शुरुआत आप कर सकते हैं और प्रतिपदा तिथि का समापन 27 सितंबर सुबह 3:09 पर हो जाएगा। तो चलिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग गणना के अनुसार 26 सितंबर को देवी आराधना की पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से शुरू होकर सुबह 7:51 तक ही रहेगा। इस समय आप कलश स्थापना कर लें तो बेहतर होगा। वहीं अगर आप इस मुहूर्त में किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त, जिसे कि हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, तो वो है सुबह 11:49 से लेकर 12:37 तक। अगर आप शुभ मुहूर्त जो बताया गया है सुबह के 6:11 पे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त होता है कि आप इस मुहूर्त में भी अपना वो काम कर सकते हैं जो कि जिस समय आपको वो काम करना था जो आप नहीं कर पाए, जिससे कि आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो जो कि 11:49 से लेकर 12:37 तक रहेगा। आप इस समय पूजा शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के वाहन का महत्व क्या होता है। नवरात्रि के पर्व पर पृथ्वी लोक में माता का आगमन होता है और घर घर स्थापित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण में माता के आगमन पर उनकी सवारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर नवरात्रि पर्व का शुभारंभ सोमवार या रविवार के दिन होता है तो माता हाथी पर बैठकर पृथ्वी लोक पर आती हैं। वहीं अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार के दिन से शुरू होती है तो माता की सवारी घोड़ा होता है। अगर शुक्रवार या गुरुवार के दिन नवरात्रि आरंभ होती है तो माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आती हैं। बुधवार के दिन अगर नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है तो माता का वाहन नौका होता है। इस वर्ष 26 सितंबर को सोमवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि जो है शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों का है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें दो पूजा एक दिन पर रही हो, ऐसा नहीं है। इस दिन पूजा पूरे के पूरे 10 दिन का होगा, जो कि 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर को
इसका अंत होगा, समापन हो जाएगा। 26 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला पूजा होगा, जिसे हम प्रतिपदा तिथि बोलते हैं, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और उस दिन घट स्थापना की जाती है। 27 सितंबर को नवरात्रि का दूसरा पूजा है, जिसे द्वितीया कहते हैं, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 28 सितंबर को नवरात्रि का तीसरा पूजा है, जिसे तृतीया कहते हैं, जिसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 29 सितंबर को नवरात्रि की चौथी पूजा होती है, जिसे चतुर्थी कहते हैं। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 30 सितंबर को नवरात्रि का पांचवा पूजा है, जिसे पंचमी कहते हैं, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 1 अक्टूबर को नवरात्रि का छठा पूजा है, जिसे षष्ठी के नाम से जानते हैं। षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 2 अक्टूबर को नवरात्रि की सातवीं पूजा है, जिसे सप्तमी के नाम से जानते हैं, और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 3 अक्टूबर को नवरात्रि की आठवीं पूजा है, जिसे अष्टमी के नाम से जानते हैं। माँ महागौरी दुर्गा महाअष्टमी पूजा उस दिन की जाती है। 4 अक्टूबर को नवरात्रि का दिन है, जिस दिन नौवां पूजा है, उसे नवमी के नाम से जानते हैं। उस दिन माँ सिद्धिदात्री दुर्गा महानवमी पूजा की जाती है। और 5 अक्टूबर को नवरात्रि दिन की आखिरी पूजा है, जिसे हम दशमी के नाम से जानते हैं। वो नवरात्रि दुर्गा विसर्जन होता है और विजयदशमी मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, पहले ये जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए, भजन कीर्तन जगराता मंत्र देवी आरती ये सब कुछ हमें करना चाहिए। और हमें शारदीय नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन शराब मांस मछली का सेवन, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, काले कपड़े और चमड़े की चीज़ें न पहने, दाढ़ी बाल और नाखून को काटना नहीं चाहिए। इन सब बात का ध्यान खास करके हमें रखना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के दिन के अनुसार हमें क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पहला दिन माँ शैलपुत्री देवी को माता का भोग देसी घी होता है। हमें पहले दिन देसी घी का भोग लगाना चाहिए माँ को। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी को शक्कर सफ़ेद मिठाई मिश्री और फल का भोग लगाना चाहिए। तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी को मिठाई और खीर की भोग लगानी चाहिए। चौथा दिन कुष्मांडा देवी को मालपुआ की भोग लगाना चाहिए। पांचवा दिन स्कंद माता देवी को केला का भोग लगाना चाहिए। छठा दिन कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सातवां दिन कालरात्रि देवी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आठवां दिन महागौरी देवी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और नौवां दिन सिद्धिदात्री देवी को अनार और तिल का भोग लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो नवरात्रि का पहला पूजा जब भी हम करते हैं तो हमें ये, जिसे प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, देवी शैलपुत्री की पूजा से चंद्र दोष समाप्त होता है। दूसरे पूजा के दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल दोष खत्म होता है। तीसरे पूजे में देवी चंद्रघंटा पूजा से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। चौथे पूजे से हमें माँ कुष्मांडा की पूजा से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। पांचवें पूजे के दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिससे बुध ग्रह का दोष कम होता है। छठे पूजे के दिन देवी कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। सातवें दिन की पूजा से देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष खत्म होता है। नवरात्रि के दिन अष्टमी की पूजा करने से देवी महागौरी की पूजा से राहु का बुरा प्रभाव खत्म होता है। और नवरात्रि के दिन नवमी के दिन पूजा कर से
देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु का असर कम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर अपने चैनल पर हमेशा आती रहती हूँ। धन्यवाद।